आज के टाइम पर YouTube पर हजारों से वीडियोस हैं जो आपको मोटिवेट करने में लगे रहते हैं कि बिजनेस करो, बिजनेस से ही आप अमीर बन सकते हो। और इसका नतीजा क्या होता है? लोग अपनी जॉब्स को छोड़कर बिजनेस करने में लग जाते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस करने का तो तरीका आता ही नहीं था। फिर भी वो अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है? न तो उनके पास कोई जॉब रहती है और न ही पैसा, क्योंकि वो तो अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा चुके थे। तो क्या मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जबकि बिजनेस करना अच्छा ही होता है, क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे तो आप अमीर बनोगे ही बनोगे, क्योंकि बिजनेस में किसी भी जॉब से ज्यादा ही पैसा कमाया जा सकता है। पर फिर भी जब आप बिजनेस शुरू करो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मैं बिजनेस कर भी सकता हूं या फिर नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो या तो अपने किसी फैमिली ट्रेडिशन वाला जो पुराना बिजनेस होता है उसी को आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता बिजनेस के बारे में। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर बिजनेस करने के गुण या फिर क्षमता है या नहीं? तो इसके 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर ये 5 पॉइंट्स आपके बिजनेस को फुलफिल करते हैं तो यकीन मानिए आपके बिजनेस को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप डेफिनेटली सफल होगे और आप अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से भी तीसरा और 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये आपके बिजनेस के एक फ्यूल की तरह है, जो ये बताएगा कि आपका बिजनेस कितने दिनों तक चल पाएगा या फिर वो कितने दिनों बाद वो फेल हो सकता है। यह हमारी बिजनेस सीरीज का पहला वीडियो है। तो देखा जाए तो अगर आप भी अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियो लाने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अच्छे बिजनेसमैन तो बनोगे ही सही, और साथ ही आप अच्छा खासा पैसा भी कमा लोगे। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस आइडिया। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक अच्छे बिजनेस आइडिया की जरूरत होती है। आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया चुनना चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो, जो आप काम कर सको। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, मुझे ऑनलाइन काम करने का बहुत शौक है। मैं वेबसाइट, ऐप्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब हर जगह काम कर चुका हूं और इन पर मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया हुआ है, तो मुझे इनका अनुभव है। तो मैं अपने जितने भी आइडिया सोचता हूं बिजनेस के, वो सब मैं ऑनलाइन ही सोचता हूं। कुछ ना कुछ नया करता ही रहता हूं मैं ऑनलाइन में हमेशा, तो जिसमें मेरा सफल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का मुझे अच्छा खासा अनुभव है। मुझे सब कुछ पता है कि ऑनलाइन में कैसे कैसे काम होता है, पब्लिक को कैसे अपनी तरफ लाया जाता है, एडवर्टाइज कैसे किया जाता है, हर चीज मुझे पता है। उसी तरह सेम आप भी जब भी कोई बिजनेस आइडिया सोचो तो वो बिजनेस आइडिया आपसे ही रिलेटेड होना चाहिए, तो जिससे आपके सफल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टीचिंग का बहुत शौक है, या फिर आप कहीं पढ़ा चुके हो, छोटी मोटी जगह पढ़ा भी चुके हो, कोचिंग पढ़ा चुके हो, ट्यूशन पढ़ा चुके हो, या फिर किसी स्कूल में पढ़ा चुके हो, तो आप चाहे तो एक स्कूल खोलने की फीस सोच सकते हो, या फिर अपना खुद का एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सोच सकते हो, क्योंकि आपको इस फील्ड का अनुभव है। अब मैं खोलने जाऊंगा, अगर मान लीजिए मैं भी कोई टीचिंग फील्ड का एक स्कूल खोलना चाहूं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। पर यहीं अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस सोचता हूं, हो सकता है मैं एजुकेशन का कोई ऑनलाइन चीज बनाना चाहूं, एप्स बनाना चाहूं, तो उसमें मुझे काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं किसी दूसरे टीचर से भी अपना मटेरियल बनवा सकता हूं, उसके बाद उसे कैसे फैलाना है, कैसे एडवर्टाइज करना, वो मुझे अच्छे से आता है। तो सोचिए कि जो भी आप बिजनेस सोचो तो वो आपसे ही रिलेटेड होना चाहिए, तो उसके सफल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, टैलेंट फॉर बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो भी बिजनेस सोचा है, बिजनेस आइडिया, वो उस बिजनेस आइडिया से रिलेटेड आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको फिर से अपना दोबारा उदाहरण देता हूं। आपको पता ही है कि मुझे ऑनलाइन काम करने का शौक है, तो मुझे हर चीज ऑनलाइन ही करनी है। तो जैसे मान लो अगर मुझे कोई सामान बेचना है, तो मैं उस सामान को दुकान पे बेचने के बजाय मुझे ऑनलाइन ही बेचना पसंद करूंगा। सेम यही चीज मैंने जब मैं छोटा था तब मैंने किया था। तब मेरे पास काफी सारी मेमोरियां हो गई थी, ताकि मैंने क्या ऑनलाइन में काफी सारी सस्ते में मेमोरियां मंगवा ली थी होलसेल में। तो अब मुझे वो बेचनी थी, ना मेरे पास दुकान थी, ना मुझे बेचने का अनुभव था। तो मैंने क्या किया, तो मेरे पास अपना फेसबुक अकाउंट था, तो फेसबुक अकाउंट के माध्यम से ही मैंने मेमोरियां बेची थी, वो भी अपने शहर में। ये देख सकते हो आप। और उसी टाइम पे मैंने पहली बार ई कॉमर्स साइट पर अपने उन मेमोरी कार्ड को लिस्ट किया, जिसमें मैंने 2 मेमोरी कार्ड बेचे, एक महाराष्ट्र में और एक कलकत्ता में, वो ऑनलाइन माध्यम से। वो मेरा पहली सेलिंग थी ऑनलाइन, जिसमें मैंने अपना सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया और एक ई कॉमर्स साइट वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया, जबकि मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। और आज तो मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम तीनों पे काम कर चुका हूं, और तीनों पे मैंने अपने प्रोडक्ट बेचता हूं। अब यहां पर यही चीज आ जाती है, क्योंकि जिस चीज का अनुभव आपको होगा वही काम आप अच्छे से कर सकते हो। तो मेरे बिजनेस आइडिया में मैं सामान बेचता हूं, तो भी मैं ऑनलाइन ही बेचता हूं। हालांकि मैंने ऑफलाइन में भी बेचा हुआ है, पर ऑफलाइन में मुझे काफी नुकसान ही हुआ है, मैं सही बताऊं तो इस वजह से मैंने ऑफलाइन को मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूं। सेम इसी तरह
आपका जो भी बिजनेस आइडिया हो वो आपके अंदर उसका कोई टैलेंट होना चाहिए, जिस वजह से आप उस बिजनेस को आगे बढ़ा सको। जैसे आपको सेल कैसे करनी है या फिर उस बिजनेस में कोई भी काम हो आप वो कैसे कर पाओगे, तो आपके पास इसी किसी तरह का कोई टैलेंट होना चाहिए जिससे आपके बिजनेस को फायदा मिले। ये याद रखिए, टैलेंट फॉर बिजनेस। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी। एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैसा, क्योंकि उसके बिना किसी भी बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही आप बिजनेस को रन कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आज बिजनेस शुरू करा और आज से आपका बिजनेस पैसा कमाना शुरू कर देगा। शुरुआत में तो वो आपका बिजनेस एक तरह से देखा जाए तो पैसे को बिल्कुल हजम करेगा, खत्म करेगा, तो उसके बाद वो पैसा कमाना शुरू करेगा। तो आपको ये बिजनेस शुरू करने से पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका बिजनेस कितना पैसा खर्च करवाने वाला है और उतना पैसा आपके पास एडवांस में है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इस बात का कैलकुलेशन किए बगैर ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया और आपको तो पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस कितना आपका पैसा खाने वाला है, तो आपका बिजनेस चलता जाएगा सालों साल, साल भर, 2 साल, 3 साल, और वो आपका पैसा लगातार खर्च करवाता रहेगा और तब तक बीच में वो इतना अच्छा पैसा भी नहीं कमाएगा। अब एक टाइम आता है जब आपका पैसा खत्म हो जाता है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि 3 साल या 2 साल मेहनत करने के बाद अगर बिजनेस बंद करना पड़ रहा है तो फिर इसका मतलब ही क्या है। और मान लीजिए आपने बिजनेस बंद भी कर दिया तो भी आपको क्या मिला? आपका जो बचा हुआ जो सेविंग थी वो तो आप खत्म कर चुके हो, तो अब आप कुछ नया भी नहीं कर सकते हैं। बिजनेस में कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे आपको दुकान का रेंट देना होता है, आपको कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए कच्चा माल की जरूरत पड़ती है, आपको कोई व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से बिजनेस में काफी सारे खर्चे होते हैं। तो आपको ये चीज पहले ही तय कर लेनी है कि मेरा बिजनेस कितना पैसा खाने वाला है, उसके बाद ही आप बिजनेस शुरू करें, क्योंकि उतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि भाई इतने सालों तक तो मैं सर्वाइव कर लूंगा आराम से इतने पैसों से। और या फिर अगर ऐसे में कोई बड़ा बिजनेस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोटा बिजनेस सोच सकते हो जिसमें कम खर्चा है। तो धीरे धीरे चाहे तो आप समय के साथ उसका एक्सपेंशन कर सकते हो, उसे कोई बड़े लेवल पर शुरू करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोचो कि मैं कोई बड़ा सा मार्ट खोल लेता हूं, तो आप सोचिए कि उस मार्ट के लिए जो आप जगह लोगे उसका किराया कितना होगा, वहीं उसी के मुकाबले में एक छोटी दुकान लोगे तो उसका किराया कितना होगा, आप उस छोटी दुकान को कितने साल तक चला पाओगे और उस मार्ट को आप कितने साल तक चला पाओगे, जो भी आपका पैसा है उस हिसाब से। और अगर आप बिजनेस मान लो दुकान से शुरुआत करते हो, छोटी शुरुआत, तो आप उसे सालों साल चला पाते हो और उसमें आपको काफी टाइम मिलेगा आपको उस दुकान को बड़ा करने में। और आप चाहे तो आने वाले टाइम पे उस दुकान को आप एक मार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, धीरे छोटी शुरुआत करो और बड़े की तरफ बढ़ना है हमें, छोटे से बड़े की ओर। अब आपको ये चीज पहले ही पता कर लेनी है। अब कई लोग क्या करते हैं, जिनका बिजनेस में पैसा खत्म हो जाता है बीच में, मतलब बिना सोचे समझे बिजनेस शुरू कर देते हैं, बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं, तो बड़ा बिजनेस तो पैसा भी बढ़ा ही लेगा और समय के बीच में आके उनका पैसा खत्म हो जाता है। अब ऐसे में उनके सामने समस्या जाती है, बिजनेस बंद करें तो या फिर क्या पैसा का इंतजाम कहीं से करना पड़ता है, तो पैसे के लिए वो किसी से लोन ले लेते हैं या फिर बैंक से लोन ले लेते हैं। अब मैं ये चीज मानता हूं कि लोन लेकर बिजनेस करना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। हाँ, लोन लेके आप काम कर सकते हो, लेकिन लोन तब लिया जाता है जब आपका बिजनेस पहले से स्टेब्लिश हो, अच्छे से काम कर रहा हो और पैसे कमा रहा हो। क्योंकि जो आप लोन लोगे तो आप चुका सकते हो क्योंकि आपका बिजनेस पैसा कमा रहा है, पर आपका बिजनेस पैसा ही नहीं कमा पा रहा, फिर भी आप लोन ले रहे हो और फिर भी मान लीजिए लोन लेने के बाद भी आपका बिजनेस नहीं चल पाता है, तो आप बताइए आप क्या करोगे? अब तो आपको लोन की किस्तें भी चुकानी है, ऐसे में आपके जो सामान है वो भी बिकेंगे। तो सोच समझ के करिए, लोन लेने से पहले भी आप लोन तभी लीजिए जब आपका बिजनेस जम चुका हो, और लोन तब लेना है तब क्योंकि जब आपको अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आप भी अपने बिजनेस को लेकर विचार जरूर कीजिए कि आपके पास जो पैसा है वो आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए काफी है या फिर नहीं। चौथा पॉइंट है रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास सही रिसोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या है? तो रिसोर्सेज का मतलब मेरा मतलब है संसाधनों से, जैसे कोई मशीन, उपकरण या फिर मनुष्य। अब जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को या तो कोई मनुष्य बनाएगा या फिर कोई मशीन बनाएगी। तो आप उस हिसाब से अपने बिजनेस के लिए चुनाव कर सकते हो, या तो आप मशीन खरीद के ला सकते हो या फिर उस काम को करने वाले कोई टैलेंटेड लोगों को आप काम पे रख सकते हो, यही होगा। अब एग्जांपल के लिए आप लीजिए, मान लीजिए आप कोई आईटी कंपनी खोल रहे हो, तो अब आईटी कंपनी में क्या होता है, सब इंटरनेट वाला काम होता है, तो आपको यहाँ पर टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी जो प्रोग्रामिंग कर सके, कोडिंग कर सके, वेबसाइट बना सके, एप्स बना सके, ऐसे लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि आपका बिजनेस उन्हीं के दम पे चलेगा और आप पैसा भी आप उन्हीं की मदद से कमाओगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम मिला, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, तो आप वो खुद तो नहीं बनाओगे, तो आप उन लोगों को कहोगे जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपके लिए वेबसाइट बना के देंगे और आप वो अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो, जिससे आप पैसा कमाओगे। तो यानी कि इस केस में आपके जो काम करने वाले टैलेंटेड लोग हैं वो आपके रिसोर्सेज हुए, और यहाँ पर उनके काम करने के लिए जो कंप्यूटर चाहिए होंगे, उनके लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो काम को आसान बनाए,
वो भी आपके रिसोर्सेज ही होंगे, क्योंकि उनकी मदद से भी आप पैसा कमा रहे हो, वो भी आपके एक संसाधन ही है। तो आपको संसाधन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे अब आप नया बिजनेस सोच रहे हो कोई भी, तो नए बिजनेस में भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। जैसे अब आपको ये पता लगाना कि आपको किन मशीनों की जरूरत पड़ेगी, आपको किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपको बिजनेस में हेल्प करे। तो इन चीजों के बारे में भी आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही सोच लेना है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। आज के टाइम पर एडवर्टाइजिंग के बिना कोई भी बिजनेस चलाना एक तरीके से नामुमकिन है। अब मान लीजिए आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कितना भी दम हो, कितना भी अच्छा हो, फिर भी आपके पास कस्टमरों की कमी ही रहेगी। आपके पास आपका बिजनेस जितना पुराना होता जाएगा, सालों साल पुराना हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपके कस्टमर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि आपके बिजनेस अच्छा तो है ही सही, पर उनको लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा और उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से कस्टमर्स काफी तेजी से बढ़ते हैं। और मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में भी दम है और कस्टमर और आपने बिल्कुल सही एडवर्टाइजिंग कर दी, तो जिसकी मदद से आपके सही कस्टमर आपके सही प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। और इससे आपको एक ही फायदा मिलेगा, आपके बिजनेस में एक अलग ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनके प्रोडक्ट सफल होने के बाद भी वो एडवर्टाइजिंग को बंद नहीं करती। ये आपने नोटिस किया होगा, उनके एडवर्टाइजिंग आपको टीवी पर, अखबारों में और इंटरनेट पर आपको आराम से देखने को मिलेंगे। कोई प्रोडक्ट भले उनका कितना भी प्रचार चल रहा हो, कितना भी पसंद हो लोगों को, फिर भी वो उसका प्रचार करते ही है। इसके आपने काफी सारे उदाहरण आप देख सकते हो। आपको दिन रात एडवर्टाइजिंग देखिए, फिर भी आप देखोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा बिकता है, फिर भी ये कंपनी एडवर्टाइज करना बंद नहीं करती है। अब एडवर्टाइज करने के काफी सारे माध्यम हैं, जैसे इसमें आपको सस्ते माध्यम भी है और महंगे माध्यम भी है। अब आप वो वाला माध्यम चूज कीजिए जिससे आपको ज्यादा फायदा हो, यानी कि जिससे आपको अच्छे कस्टमर तक आप पहुंच सको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके कस्टमर थोड़े पुराने टाइप के लोग हैं जो इंटरनेट नहीं चलाते हैं, वो अखबार पढ़ते हैं, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, तो आपको वो अपना एडवर्टाइज अखबार में ही देना चाहिए, ना कि इंटरनेट पे, क्योंकि आपको वहां से कस्टमर नहीं मिलेंगे। अब समझ लीजिए आपके कस्टमर थोड़े नई उम्र के बच्चे हैं, तो आप उसका प्रचार इंटरनेट पे भी कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको नए बच्चे यानी कि नए जमाने के लोग आपको आराम से मिल जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टीवी देखते हो, यानी आप टीवी वाले कस्टमरों को टारगेट कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो एक पूरी तरीके से ये भी एक काफी अच्छी चीज है, आपको समझनी पड़ेगी एडवर्टाइजिंग को लेकर। तो मैं एडवर्टाइजिंग को लेकर आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कस्टमर को किस तरह से टारगेट किया जाता है इसके बारे में, जिसमें आप सस्ता और बीच का और ज्यादा ही महंगा तरीका चुन सकते हो, किसमें आपको किस किस तरह के कस्टमर आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में अलग से किसी एक वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बात की जिनकी मदद से आप बिजनेस कर सकते हो। मतलब कोई भी नया बिजनेस कर रहे हो तो आप जो भी बिजनेस आइडिया सोचो उसके ऊपर ये 5 पॉइंट्स लगा देना। 5 पॉइंट्स, बिजनेस आइडिया तो उसका पहला पॉइंट है ही सही, जिससे आपको भी पता चल जाएगी कि आपका बिजनेस सफल होगा या नहीं। जिसमें आपको सबसे पहले बिजनेस आइडिया चुनना है, फिर आपको उस बिजनेस से रिलेटेड आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए, फिर आपको उसके मनी के बारे में सोचना है कि इसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है आपके संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, आपको उनके बारे में भी सोचना है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी मशीनों की जरूरत पड़ेगी या फिर दोनों की पड़ेगी। और पांचवा पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। इन पांचों के दम पे ही आपका बिजनेस चलेगा, इसलिए आपको याद रखना है और इनको अपने बिजनेस में इन 5 पॉइंट को इंप्लीमेंट करना है, जिसके बाद आपके बिजनेस को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये हमारे बिजनेस सीरीज की पहले वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो लाने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें आपको हम अलग अलग तरह की चीजें सिखाएंगे कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, और यहाँ तक कि बिजनेस आइडिया पर भी बात करेंगे कि किस किस बिजनेस पे आप काम कर सकते हो और किस बिजनेस में कितना खर्च आएगा। यहाँ हम सस्ते बिजनेस में भी काम करेंगे और महंगे बिजनेस के लिए भी काम करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बिजनेस आइडिया मिलने वाले हैं। और आगे जाके हम ऐसे बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, हम खुद भी स्टार्टअप शुरू करेंगे जिनमें हम आपको भी जोड़ेंगे और हम भी जुड़ेंगे, और हम मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आप भी हमारे पार्टनर बन सकते हो। ये हम आने वाले टाइम में करेंगे, लेकिन इसके लिए हम एक अच्छी खासी फैमिली बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।